अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुताद्दिद नुकात पर इतफाक हुआ है। बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इतफाक नहीं हो सका। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी वफद ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए, मगर ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। पीर की सुबह में सही लोगों की कॉल आई थी, वो मुआहदा करना चाहते थे। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ईरानी बकिया नुकात पर भी इतफाक कर लेंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने मुआहदे के लिए हमसे रब्ता किया था। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील करना चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक सदर ट्रंप ने कहा कि दुनिया को आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत है। कई ममालिक ने रब्ता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की। ईरान की नाकाबंदी के लिए किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर ने बताया कि गुज़िश्ता रोज आबनाए हुर्मुज़ से 34 जहाजों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। ईरान के अफजूदा यूरेनियम को भी किसी तरीके से हासिल कर लेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दे सकते। पाकिस्तान के साथ बरादराना और खुसूसी ताल्लुकात के एक अहम इजहार के तौर पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को $3 अरब की खतीर माली मुआवनत बतौर डिपॉजिट देने का पैगाम दे दिया, जो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुसलसल अज़्म को जाहिर करता है। ज़राए के मुताबिक वली अहद ने चंद रोज कबल सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना को खुसूसी तौर पर मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान भेजा ताकि वो पाकिस्तानी क़यादत को वली अहद शहजादा की जानिब से यकीन दहानी करा सके कि खलीजी मुल्क की जानिब से तकरीबन $3 अरब की वापसी के नतीजे में पैदा होने वाले ज़र मुबादला के मुमकिना खला पर पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक आला सरकारी जरिए का कहना था कि इस दौरे का वाहिद मकसद पाकिस्तान की क़यादत को मजबूत यकीन दहानी कराना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़हायर में पैदा होने वाले खला को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर के हवाले से जायजा अजलास हुआ। अजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर अहचीमा, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक मौजूद थे, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुतल्लिका अदारों के आला अफसरान भी शरीक थे। अजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क में तेल के मौजूदा ज़खायर, मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि बचत के लिए कफ़ायशारी को बरकरार रखना जरूरी है। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के पेश नज़र तेल की दरामद का इंतजाम किया जा चुका है। अजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल की खपत और ज़खायर की मुस्तकिल निगरानी की वजह से बहरान पैदा नहीं हुआ। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो इक़दामात किए गए हैं वो जारी रहेंगे। पिपला में हल्का NA-90 के उम्मीदवार राना अजीजुर रहमान ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सब्जी मंडी में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतजामिया के ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं राना अलीम से। जी अलीम, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल नायब सदर व उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA-90 राना अजीजुर रहमान ने सब्जी मंडी पिपला में ज़िली इंतजामिया की तरफ से ग्रैंड ऑपरेशन को वज़ीर आला पंजाब की अच्छे इक़दामात को पसे पुश डालने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि सब्जी मंडी की जगह मुख्तस करके इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता। उन्होंने अमेरिका व ईरान मुज़ाकरात के बारे में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के इस अमल से आज पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। इस पर मैं अपनी क़यादत सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलखुसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फ़िलहाल पाकिस्तान ने दुनिया को आग की लपेट से बचा लिया है। जी। शाहीनाबाद में पैरा फोर्स की कार्रवाइयां जारी, दुकानदारों को भारी जुर्माने और वार्निंग्स जारी की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हारून सरफराज से। जी हारून, बताइएगा। जी, शाहीनाबाद में पैरा फोर्स की अचानक कार्रवाई, खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन। शाहीनाबाद में पैरा फोर्स ने अचानक छापामार कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया। कार्रवाई के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुतादिद दुकानदारों ने रेट लिस्ट अवेजा नहीं की हुई, ताहम पैरा फोर्स को देखते ही फौरी तौर पर रेट लिस्ट लगा दी गई। गोश्त फरोशों के खिलाफ भी शिकायत सामने आई। इसी दौरान एक बच्ची ने गोश्त खरीदा, जिस पर पैरा फोर्स ने मौका पर वजन चेक किया तो वो कम निकला, हालांकि इसने मुकम्मल रकम वसूल की थी।
इस वाक़ये पर पैरा फोर्स ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए मुतअल्लिका दुकानदार को वार्निंग दी। पैरा फोर्स के इन्फोर्समेंट ऑफिसर महर हसन सियाल का कहना था कि ऐसे ऑपरेशन आइंदा भी जारी रहेंगे और जो भी दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट से जायद कीमत वसूल करते हुए या वजन में कमी करते हुए पकड़ा गया, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि पैरा फोर्स शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल है और अवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलिन तरजीह है। वाज़ेह रहे कि कार्रवाई के दौरान पैरा फोर्स का अवाम के साथ रवैया नहायत खुशगवार रहा, जबकि स्पेशल टीवी टीम भी मौका पर मौजूद थी। कैमरामैन टीम के साथ हरून सरफराज, स्पेशल टीवी, शाहीनाबाद। साहिवाल और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता 4 रोज से जारी बारिशों ने मौसम को खुशगवार बना दिया, ताहम खड़ी फसलों खुसूसन गंदम को नुकसान का खदशा बढ़ गया। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रोज होने वाली मुसलसल बारिश ने मौसम तो खुशगवार कर दिया, मगर गंदम समेत दीगर खड़ी फसलों को नुकसान का खदशा भी बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस सालाबारी भी हुई, जिसके बायस गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। साहिवाल और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिशों ने किसानों की परेशानी में इजाफा कर दिया। मुसलसल बारिश और तेज हवाओं के बायस गंदम की तैयार फसलें जमीन पर गिर गईं, जिससे पैदावार मुतासर होने का खदशा। माहिरीन के मुताबिक अगर 15 अप्रैल तक धूप की शिद्दत में इजाफा न हुआ तो गंदम की फसल को मजीद नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कई इलाकों में अप्रैल के वस्त से ही कटाई का अमल शुरू हो जाता है, जबकि साहिवाल और पंजाब के दीगर इलाकों में मई के पहले हफ्ते में गंदम की कटाई अरूज पर होती है। हालिया बारिशों के बायस खड़ी फसल को पहुंचने वाले नुकसान ने किसानों को शदीद तशवीश में मुबतला कर दिया। किसानों का कहना है पहले ही गंदम की कीमतें कम थी और अब बारिश ने इनकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है, जिससे इन्हें माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन टीम के साथ राना सदाम हुसैन, स्पेशल टीवी, साहिवाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन पोलियो फ्री पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा ने मरियम नवाज हेल्थ सेंटर गंडा सिंह वाला में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल से। जी नईम, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन पोलियो फ्री पंजाब के तहत जिला कसूर में डीसी कसूर मोहम्मद आसिफ रजा ने मरियम नवाज हेल्थ सेंटर गंडा सिंह वाला में बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी कसूर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर MS बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर, फोकल पर्सन WMO और महकमा हेल्थ के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 7,51,828 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसके साथ 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन A के कैप्सूल भी दिए जा रहे हैं। जिला भर में मजमूई तौर पर 2990 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें 2785 मोबाइल टीमें, 131 फैक्सर टीमें और 74 ट्रांजिट टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। मुहिम की कामयाबी के लिए 126 UCMOs, 578 एरिया इंचार्ज तैनात किए गए हैं। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं और टीमों के साथ तावन करें। पोलियो के खात्मे के लिए मुआशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौका पर मोहम्मद आसिफ रजा ने अस्पताल में सफाई सुथराई, डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी समेत मुफ्त दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। खैरपुर की मसरूफ माल रोड पर वाक़या कराची क्लॉथ हाउस में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग के बायस इलाके में शदीद धुआं फैल गया, जबकि कीमती कपड़े के जलने से करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंचकर आग बुझाने में मसरूफ हैं, ताहम ऊपर से गुजरने वाली हाई पावर बिजली की तारें ऑपरेशन में रुकावट बन रही है। पुलिस के मुताबिक आग लगने की खत्मी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पथौरों में पानी के तनाज़े पर 2 बरादरियों के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जख्मी हो गया। दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर हमले और फायरिंग के इल्जामात आयद किए, जबकि वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी बरकरार है। मकामी हकाम के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। देर अॻु में ख़ासकेली जेके आहिनि से असांजा पाड़े जा ज़मींदार आहिनि, उन्हनि सां पाणी जे मामले ते अॻु में थोरो उणत बुणत हले पई। सो अॼु त जीअं ॾखण जी तेज़ हवा लॻे पई त हूअ असांजी ॿनियुनि खां ॾाखणी साइड ते वेठल आहिनि। उन पासे जंहिं पासे ओतिरी साइड ते असांजी कणिक जी वल रखियल हुई, उन साइड ते ख़ासि करे ॾाखणी साइड खां ॾिनी बाहि त असांजा छोकिरा असांजी ओताक ते वेठा हुआ, उन्हनि जो बाहि उन झंग में ॾिठी त हीअ त बाल्टियूं खणी विया, उते त विच में वाटर आहे।
त भया बाहि जेका आहे सा कणक वारे पासे टिपी न अचे, उन लाइ करे ख़ासि करे जी प्लानिंग इहा हुई त उन्हनि बाहि ॾेई माण्हू अचनि त हू ताड़ में वेठा हुआ। हीअ जीअं छोकिरा बाहि वसाइण जे लाइ संदे पासे मथां बाहि न लॻे इन बचाव जे लाइ हू उते पहुता त ख़ासि करे हिननि ते सिधी फायरिंग करे ॾिनी। उन में नंढड़े खे जेका आहे सा गोली लॻी, जेका आरो पार थी वई आहे। ऐं अलाह सही रहम कंदो। सिंध तरक्की पार्टी ने जिला जामशोरों खुसूसन कोटरी में बढ़ती मंशियात फरोशी के खिलाफ तहरीक शुरू करने 24 अप्रैल को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि तालीमी इदारों और अवामी मकामात को मंशियात का गढ़ बनाया जा रहा है, जिससे नौजवान नस्ल मुतासर हो रही है। पार्टी ने हकाम से मुतालबा किया कि मंशियात के कारोबार में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। सखर में बैनुल अक़वामी मोटरसाइकिल टूर मुकम्मल करने वाली बाहिम्मत बाइकर गुलफशाह तारिक सखर पहुंच गई, जहां टूरिज्म डेवलपमेंट की जानिब से इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने लंदन से शुरू होने वाले सफर में कई यूरोपीय ममालिक का दौरा किया, ताहम ईरान में कुशीदा सूरत हाल के बायस सफर अधूरा छोड़ना पड़ा। गुलफशाह तारिक का कहना है कि हालात बेहतर होते ही वो अपना बैनुल अक़वामी सफर दोबारा शुरू करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद इम्तियाज़ अली शाह है। मैं रीजनल मैनेजर टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट में हूँ और हमारी डिपार्टमेंट के लिहाज से ये हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, टूरिस्ट हैं, तो हम इनको इनकरेज करने के लिए हमने इनको इनवाइट किया है और यहाँ पे जो इनका। मेरा नाम गुलफशाह तारिक है, मेरा ताल्लुक सरगोदा से है, बट मैं मैनचेस्टर यूके में रहती हूँ। 11 मार्च को मैं मैनचेस्टर से निकली थी मोटर बाइक पर, और फिर उसके बाद लंदन से मैं 14 मार्च को निकली हूँ, जब मैं फ्रांस एंटर हुई हूँ, फिर स्विट्ज़रलैंड गई हूँ, इटली गई हूँ, फिर उसके बाद फेरी लेके ग्रीस गई हूँ, ग्रीस के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद तुर्की, और तुर्की और ईरान के बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले थी जब वहाँ पे वो हमले की धमकियाँ उन्हें मिल रही थी। तो वहाँ पे जो कुर्दिश लोग थे, मेरे राइट साइड पे सीरिया था, वहाँ पे प्रोटेस्ट होने लग गए, तो मुझे वहीं से वापस अपनी मोटर बाइक घुमानी पड़ी और वापस मैं चला के बुल्गारिया लेके गई, क्योंकि वो यूके रजिस्टर्ड मोटर बाइक थी। उसको वहाँ पे मैंने पार्क किया, फिर बुल्गारिया से बाय एयर कराची आई, और कराची में ये वाला मेरा बाइक अरेंज हुआ क्योंकि ईरान स्किप हो गया जंग की वजह से, और कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान आने का। बाय सी भी बंद है, बाय रोड भी बंद है, सिर्फ ईरान का ही रास्ता था। तो अभी मैं आज कराची से निकली हूँ इस मोटर बाइक पर। लाहौर पुलिस तर्जुमान के मुताबिक रवा साल पुलिस खिदमत मराकज़ 5 लाख से ज़्यादा शहरियों ने मुख्तलिफ सहूलियात हासिल की। शहरियों को बड़ी तादाद में करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, लर्नर और ड्राइविंग लाइसेंस समेत दीगर खिदमात फ्राहम की गई। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी बयाना ने कहा कि जदीद पुलिस खिदमत मराकज़ से शफाफियत और अवामी सहूलत में इजाफा हो रहा है। लाहौर में पंजाब पुलिस के IGP कंप्लेंट सेंटर 1787 पर रवा साल 25,000 से ज्यादा शिकायत मुकर्रर SOPs के मुताबिक हल कर दी गई। तर्जमान के मुताबिक मुख्तलिफ नौयत की शिकायत, जिनमें मुकदमात के इंदराज, तफ्तीश और रिकवरी से मुतल्लिक मसाइल शामिल हैं, बर वक्त निपटाए गए। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि कंप्लेंट सिस्टम की मॉनिटरिंग मजीद मौसर बना दी गई है ताकि शहरियों के मसाइल फौरी हल हो सकें। लाहौर लेस्को ने बागड़ियां और सतो कतला में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन करते हुए दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शंस बेनकाब कर दिए। कार्रवाई के दौरान मुतादिद घरों से डायरेक्ट सप्लाई और कंडा सिस्टम के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई, जबकि हजारों यूनिट के डिटेक्शन बिल भी जारी किए गए। ऑपरेशन के दौरान 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इंतजामिया के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। सिविल लाइन पुलिस लाहौर ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से चर्स और आइस बरामद हुई, जो मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना थी। दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। चौहंग पुलिस लाहौर ने मंशियात फरोशों और ऑनलाइन जुए में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजमान को ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग, जबकि दूसरे से 1 किलो से ज्यादा चर्स बरामद हुई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने कार्रवाई करने वाली टीम को शाबाश देते हुए क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत की। शादबाग पुलिस लाहौर ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 520 ग्राम आइस बरामद, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मंशियात फरोशी के मुतादिद मुकदमात में पहले से रिकॉर्ड याफ्ता है। SP सिटी बिलाल अहमद ने कार्रवाई करने वाली टीम को शाबाश देते हुए क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत की।
कैंटीवियन पुलिस लाहौर ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से मंशियात, देसी शराब और गैर कानूनी असलाह बरामद किया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। SP कैंट अख्तर नवाज ने कार्रवाई करने वाली टीम को शाबाश देते हुए ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर में 34 ट्रैफिक असिस्टेंट को तरक्की देकर सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट बना दिया गया। CTO डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को रैंक लगाए और इन्हें शहरियों की खिदमत मजीद बेहतर अंदाज में जारी रखने की हिदायत की। तकरीब में सीनियर पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की और एहलकारों को मुबारकबाद दी। डेरा गाजी खां में कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अमीर तैमूर खान की निगरानी में बड़ी कार्रवाई के दौरान गैर मुल्की चांदी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस के मुताबिक थाना खुर्की की हदूद में करोड़ों रुपए मालियत की तकरीबन 3 मन चांदी बरामद की गई। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि कमांडर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अमीर तैमूर खान की निगरानी में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने गैर मुल्की चांदी की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की चांदी की खेप पकड़ ली। तफसील के मुताबिक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस BMP थाना खार ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 3 मन गैर मुल्की चांदी बरामद की, जिसे स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। अमीर तैमूर खान के मुताबिक स्मगलर की जानिब से चांदी को नए तरीकाकार के तहत गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि बरामद होने वाली चांदी की मालियत करोड़ों रुपए बनती है, जिसे कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कस्टम हुकाम के हवाले किया जा रहा है। कमांडेंट अमीर तैमूर खान का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है और बॉर्डर मिलिट्री एरिया में ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। स्मगलर का घेरा तंग कर दिया गया है। उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस हर किस्म की स्मगलिंग के खात्मे के लिए अपनी मजीद तेज कार्रवाई करेगी। जी। फिरोजवाला थाना कोट अब्दुल मालिक पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयां करते हुए मंशियात फरोशों, स्ट्रीट क्राइम और डकैती में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस के मुताबिक ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान शीशा कैफे पर छापा मारकर 40 से 50 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर की गई। 4 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल तहसील दीना बुनियादी सहूलियात से महरूम, जहां THQ अस्पताल, सुई गैस और हेड ब्रिज की तमीर ताहाल मुमकिन ना हो सकी। इलाका मकीनों के मुताबिक हुकूमती ऐलानात के बावजूद अमली तौर पर कोई बड़ा तरक्याती काम शुरू नहीं किया गया। मज़ीद जानते हैं जुल्फकार अहमद से। जी जुल्फकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीना को तहसील का दर्जा मिले हुए 20 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। ये तहसील आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हर इलेक्शन से कबल तरक्की के दावे और वादे तो किए जाते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये सब वादे और अधूरे रह जाते हैं। THQ अस्पताल का क़याम, सुई गैस की फराहमी, GT रोड और रेलवे फाटक पर ओवरहेड ब्रिज या अंडरपास की तामीर और नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड जैसे अहम मनसूबे ताहाल अधूरे हैं। हालांकि इस इलाके से बाअसर सियासी शख्सियात भी मुंतखब होती रही हैं, मगर इसके बावजूद तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं। दीना की आबादी 4 लाख से ज़ायद आबादी है। दीना के शहरियों ने हुकूमत और आला काम से मुतालबा किया है कि दीना को फौरी तौर पर गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और खेलों की सहूलियात फराहम की जाए ताकि आवाम की मुश्किलात का अजाला मुमकिन हो सके। जी। साहिवाल के इलाके जोहर टाउन में घरेलू झगड़े के दौरान खावन ने मुबैना तौर पर बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में खातून शदीद झुलस गई। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। मंडी के इलाका जोहर टाउन में घरेलू झगड़े ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया, जहां खामद ने मुबैना तौर पर बीवी पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुलजम अरशद और उसकी अहलिया सोमिया दरमियान मामूली नौयत का झगड़ा हुआ, जो शिद्दत इख्तियार कर गया। तैश में आकर मुलजम ने बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में खातून शदीद झुलस गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतासा खातून को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे फैसलाबाद के लाइड अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि खातून की हालत नाजुक है, जबकि वाक़े का मुकदमा थाना गल्ला मंडी पुलिस 324 और 336 के तहत मुलजम अरशद के खिलाफ दर्ज कर लिया। पुलिस हकाम के मुताबिक मुलजम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी।
कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, स्पेशल टीवी साहिवाल। कोट लखपत पुलिस लाहौर ने कार्रवाई करते हुए बाप बेटे समेत 3 अफराद पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े में मरकजी मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या कैंची बाजार के इलाके में पेश आया, जहां मुतासरा अफराद पर असले के जोर पर तशद्दुद और फायरिंग की गई। मुकदमा 3 नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है, जबकि दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सक्खर में अरबाब हादिम हुसैन की सरबराही में 2 ग्रुपों के दरमियान सुलह करा दी गई। ज़राए के मुताबिक गैरत के मसले पर पैदा होने वाले झगड़े के बाद जिरगा मकामी होटल में मुनक़िद हुआ, जहां दोनों अफ्रीकैन की बात सुनी गई। जिरगे ने अफ्रीकैन के दरमियान गलत फहमियां दूर करते हुए आइंदा अमन व भाईचारे से रहने की हिदायत की। उमरकोट के निजी गांव में मुबैना अगवा के खिलाफ मुतासरा खानदान और इलाका मकीनों ने एहतजाजी धरना दे दिया, जिसमें लाल मालही ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन के मुताबिक कैलाश कोल्ही और नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा किया, जिस पर फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया जा रहा है। साबिक MNA ने मुतासरा खानदान से इज़हार यकजहती करते हुए हर मुमकिन ताउन और मामला हकाम के सामने उठाने की यकीन दहानी कराई। लिया में डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली की जेर सदारत RTA का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्ट निज़ाम, किरायाजात और बस अड्डों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में ओवर चार्जिंग, ओवरलोडिंग और गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर आसिफ ने कहा कि मुसाफिरों को रिलीफ फ्राहम करना तरजीह है और किसी सूरत इजाफी किराया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर में मरीम नवाज शरीफ के VN सुथरा पंजाब के तहत म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी की इकदाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील सिटी आउटफॉल रोड का दौरा करके सफाई, सीवरेज और निकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। हकाम को सीवरेज लाइनों की सफाई, तजावजात के खात्मे और सड़कों को फौरी मुरम्मत के अहकामात जारी किए। लाहौर लारी अड्डा पुलिस ने 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए ख्वाजा सरा से मुबैना बदफेली के वाक़े में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक कमरे में मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मुतासरा फर्द को निशाना बनाया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। SP सिटी बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि ख्वाजा सरा कम्यूनिटी पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। लाहौर में लेस्को की हमजा टाउन में सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 फेज मीटर में बिजली चोरी पकड़ी गई, जिस पर मालिक मकान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई में 25 kV का ट्रांसफार्मर भी कब्जे में ले लिया गया, जबकि सारिफ को 21,456 यूनिट्स का डिटेक्शन बिल जारी कर दिया गया। तर्जमान लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर में मरीम नवाज शरीफ के VN के तहत ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल मुहिम जारी है। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 4,748 इंस्पेक्शंस के दौरान गिरां फरोशी पर 44 कार्रवाइयां की गई और 2,18,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इंतजामिया के मुताबिक मार्केट में अशिया ख़ुरनोश की कीमतें मुस्तक़िम हैं, जबकि गिरां फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हैदराबाद में SSP शाहजेब की हिदायत पर हैदराबाद पुलिस ने 13 से 19 अप्रैल तक जारी इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 1,737 एहलकार तैनात किए गए, जबकि मोबाइल, फिक्स और ट्रांसिट टीमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पोलियो टीम्स की हिफाजत और अमन अमान के लिए खुसूसी पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस फोर्स भी अलर्ट रखी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।